नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। और दोस्तों, कॉमर्स में हो या मार्केटिंग के सब्जेक्ट में हो, सेल्स और मार्केटिंग दो शब्द बार बार आते। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय या उद्यम से जुड़ा है, मैंने ये पाया पढ़ाने के दौरान कि स्टूडेंट को और जो पास आउट हो चुके स्टूडेंट को सेल्स और मार्केटिंग के बीच का वास्तविक कभी वो सेल्स को मार्केटिंग कहते हैं तो मार्केटिंग को सेल्स कहते हैं। जिनकी विशेषज्ञता नहीं है मार्केटिंग में, दोनों को मिक्सचर कर देते और वहीं पर भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। कॉमर्स फील्ड या व्यावसायिक फील्ड से पास आउट स्टूडेंट जब कहीं इंटरव्यू देने जाते तो अक्सर उनसे यही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है कि इसको लेके, मार्केटिंग और सेल्स को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं। वास्तव में मार्केटिंग और सेल्स के बीच का अंतर पता है कि नहीं है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स के बीच वास्तव में डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग एक बहुत बृहद अवधारणा जिसमें वस्तु बनाने से पहले से काम शुरू हो जाता और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वितरण, आप वस्तु बेचना और आफ्टर सेल सर्विस तक चलता रहता है। उसमें गारंटी वारंटी सब। दूसरा, सेल्स केवल वस्तु को बेचने की क्रिया है, बेचकर लाभ कमा। उदाहरण से समझें कि अगर किसी व्यक्ति ने कहीं से कोई टेलीविजन खरीदा किसी दुकान, वो टेलीविजन बनाने से पहले उसकी R&D हुई होगी। खरीदने के बाद भी ग्राहक को यह भरोसा दिया गया कि अगर टेलीविजन खराब हो जाता है, चलने में कोई परेशानी होती है तो हमारा इंजीनियर आप फ्री में आके सुधारे। अगर 1 साल के अंदर खराब हो गया तो हम बदल देंगे। तो ये गारंटी और वारंटी, ये सब मार्केटिंग में शामिल है, ये सेल्स में नहीं होता। मार्केटिंग में जो व्यवसायी या उद्यमी रहता है उसका पूरा ध्यान ब्रांड बनाने में रहता है। वो चाहता है कि उसकी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा लोग जानने लगे। बार अगर वस्तु का नाम रट जाए, ज्यादा से ज्यादा पुनरावृत्ति हो खरीदने में, दीर्घकालीन मांग बढ़। लेकिन विक्रेता का यह काम नहीं है, वो केवल तुरंत बिक्री पर ध्यान देता है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो जाए। बिक्री आज का काम है, लेकिन मार्केटिंग भविष्य का काम है, भविष्य के लिए ग्राहक ढूंढने का कार्य। मार्केट में दीर्घकाल का सपना लेके व्यापार के विकास विस्तार की बात शामिल होती है और इस बात पे फोकस दिया जाता है कि खरीदने वाला ग्राहक आसानी से वस्तु खरीदने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि वो ब्रांड नेम और वस्तु को पहले से जानता। जबकि सेल्स में केवल तात्कालिक रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वस्तु बिक जाए। अगर समय सीमा की दृष्टि सोचें तो सेल्स एक अल्पकालिक प्रक्रिया है, जबकि मार्केटिंग एक दीर्घकालिक प्रक्रिया। जैसे 1 महीने का टारगेट अगर हम वस्तु बेचने का ले रहे हैं तो वो बिक रहा है, लेकिन हम 5 साल का टारगेट बना के चल रहे हैं, 50 साल का टारगेट बना के चल रहे हैं, तो वो मार्केटिंग। बिक्री में एक छोटी सी दुकान होती है या एक एरिया होता है, वहां वस्तु रखी रहती है और वहां वस्तुओं को विक्रय का कार्य किया जाता है। ग्राहक आते, वस्तु खरीदते, चले जाते। मार्केटिंग में ब्रांडिंग, प्रचार प्रसार, विज्ञापन, ग्राहक को अच्छे से वस्तु के बारे में बताना, आफ्टर सेल सर्विस देना। बिक्री केवल सेल्समैन प्रक्रिया है, जबकि मार्केटिंग एक टीम वर्क है और मार्केटिंग की शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, वस्तु बनाने से पहले। जबकि विक्रय में रणनीति या शुरुआत उत्पाद बनाने के बाद शुरू होती है। विक्रय करने वाले का उद्देश्य होता है जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा वस्तु बेच लूं। मार्केटिंग वाला चाहता है वस्तु भी बिके, ग्राहक संतुष्टि भी हो, ग्राहक की रुचि फैशन के अनुसार वस्तु भी मिले, मार्केटिंग रिसर्च भी चलता रहे, मार्केटिंग एनालिसिस भी चलता रहे। जैसे विक्रेता चाहता है कि आज 100 जीन्स के पैंट बिक जाते या 100 शर्ट बिक जाती तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता। लेकिन मार्केटिंग वाला चाहेगा कि रोज हमारे 100, 200 एक दुकान से उठे। एक कैंपेन होना चाहिए। बिक्री में पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत संपर्क काम में आता है, लेकिन मार्केटिंग में ब्रांडिंग, आकर्षण, ग्राहक की रुचि, पैसा, संतुष्टि काम में आती है। सेल्स में
व्यक्ति केवल तत्काल खरीदने पर ध्यान देता है, जबकि मार्केटिंग में क्यों खरीदें ये समझने का प्रयास करता है। जितना ज्यादा बिक्री, जितना ज्यादा टर्नओवर, उतना ज्यादा लाभ, ये बिक्री का कॉन्सेप्ट है। इसलिए सफलता का मापदंड ये है कि कितना ज्यादा बेचा। कि मार्केटिंग में सफलता का मार्केट ब्रांड कितना लोग जानते हैं, कितने लोग पहचानते हैं, की लीड क्या है, मार्केट में कितना % शेयर कंपनी के प्रोडक्ट ने बनाया। उदाहरण के लिए बिक्री 500 यूनिट हो गई, लेकिन अगर एड कैंपेन चलाया 50,000 लोगों ने देखा, तो ये मार्केटिंग। विक्रय में नाम मात्र का खर्च, बेचो अपना कमीशन निकालो। लेकिन मार्केटिंग में चूंकि वस्तु बनाने वाला मालिक है, उत्पादक है, वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च करेगा, बाजार के विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार, उपभोक्ता की संतुष्टि पर खर्च करेगा और अपना मार्केट शेयर बनाना चाहे, रिसर्च अनुसंधान पर खर्च। तो बिक्री में एक कमीशन पैदा होता है, जबकि मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। बिक्री का लक्ष्य केवल उत्पाद बेच के फुर्सत होना है, जबकि मार्केटिंग में बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ग्राहक को संतुष्टि, उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत को समझने के लिए बिक्री में केवल स्टॉक को खत्म करना उद्देश्य है, जबकि मार्केटिंग में ग्राहक की जरूरत को पहचानना उद्देश्य है। दृष्टिकोण रहता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल जाए। एक प्रकार से प्रोडक्ट टू कंज्यूमर मेथड है सेल्स। जब मार्केटिंग में कंज्यूमर पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है, तो ये कंज्यूमर टू प्रोडक्ट मेथड। सेल्स वस्तु को बेचने का अंतिम चरण है, जबकि मार्केटिंग प्रारंभिक चरण है। सेल्स करने से तत्काल नकदी की प्राप्ति हो जाती है, खाते में पैसे जाते हैं, जबकि मार्केटिंग का लक्ष्य कई वर्षों का होता है, धीरे धीरे रिकरिंग करके उसका फायदा मिलता है। ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जाती है, शोरूम खोले जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, विज्ञापन चलाए। सेल्स टीम का नियंत्रण करना इसमें बहुत कम लोग लगते हैं, जबकि मार्केटिंग एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, इसमें अनेकों लोग एक साथ काम करते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर बनाना है। इसमें मार्केटिंग मैनेजर की पूरी टीम होती है। सेल्स का दायरा बहुत सीमित है, जबकि मार्केटिंग का दायरा बहुत व्यापक है। सेल्स में केवल वस्तु को ग्राहक को भेज देने से पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मार्केटिंग में ग्राहक को आकर्षित करना, उस पर वस्तु के प्रति विश्वास पैदा करना और उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर रखना। बिक्री का सामान्यतः उद्देश्य वस्तु को एक बार बेचना, जबकि मार्केटिंग का उद्देश्य एक बार बेचना, बार बार बेचना, कई बार बेचना। तो दोस्तों, मेरे वीडियो मार्केटिंग एंड सेल्स के बीच जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। दरअसल मार्केटिंग में विक्रय मार्केटिंग का एक पार्ट। यदि मार्केटिंग पूरा वृक्ष है तो विक्रय केवल उसकी एक शाखा। धन्यवाद दोस्तों।